मेरा उत्तरदायित्व एक पुत्र होने के नाते बनता है कि मैं हाजीपुर मेरे पिता की गैर मौजूदगी में हाजीपुर का वैसे ही ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता होते तो वो रखते, और हाजीपुर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अगर मैंने हाजीपुर से समझौता किया या हाजीपुर को छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से कभी नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान का आज 77वां जयंती समारोह है और ऐसे में चिराग पासवान काफी भावुक नजर आए। साथ ही इस दौरान चिराग पासवान पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया, वो भी लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, उन्होंने कहा कि इस बार हाजीपुर से ही वो चुनाव लड़ेंगे और अपने पिता के सपने को पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि पिता की गैर मौजूदगी में मैं हाजीपुर का ध्यान उसी तरह रखूंगा जिस तरह से मेरे पिता होते तो रखते, और हाजीपुर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अगर मैं हाजीपुर को छोड़ देता हूं तो मैं अपने पिता से नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। तो देखिए किस तरह से चिराग पासवान भावुक नजर आए और क्या कुछ कह रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। नहीं, स्वाभाविक है, मतलब लाग मुझ पे कोई टीका टिप्पणी कर ले कि ये ऐसा है ये वैसा है, बट खोया तो मैंने अपने पिता को है ना भाई। और ये उन दिनों में से है जब उनकी याद कई बार बर्दाश्त के बाहर होती है। और ये मैं अकेला ऐसा बेटा हूँ जो अपने पिता को ऐसे याद कर रहा है, नहीं, मुझे लगता है हर किसी ने, और ये अनुभव शायद हर वो व्यक्ति करेगा जिसने अपने माता या अपने पिता को खोया है। और ख़ास तौर पर जो मेरा रिश्ता उनके साथ था वो एक पिता पुत्र का भी था, दोस्त का भी था, साथी का भी था। जहाँ पार्लियामेंट में वो मुझे एकदम अपने कलीग की तरह ट्रीट करते थे, वहीं घर पे एकदम बच्चे की तरह, मतलब 35-36 साल की उम्र में जब तक वो थे तब भी एकदम बच्चे की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे। खाया सोया, ये किया वो किया। तो उनके साथ ये खूबसूरत रिश्ता है। ऐसे दिन थोड़े से कठिन हो जाते हैं और फिर ऐसे ही दिन फिर शक्ति देते हैं आगे वाले दिनों से लड़ाई लड़ने के लिए। तो अच्छा है, ठीक है जो चल रहा है भाई। अब सरकार के भीतर ही इस तरीके का विरोधाभास होगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी। और ऐसी बातों को सार्वजनिक करने से ये सरकार अपनी ही कमज़ोरी दिखा रही है। ये सरकार दिखा रही है कि घटक दलों के भीतर जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है। और कभी भी भाई, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, ये सरकार सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की बनी हुई सरकार है। दोनों घटक दल जो एक दूसरे का विरोध करते नहीं थकते थे, आज अगर दोनों एक साथ आए, मुख्यमंत्री जी विकल्प भी ना बन के आए थे भैया, जंगल राज बोलते थे, आज दोनों अगर एक साथ आए तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आए, और इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन बिहार और बिहारी चढ़ता जा रहा है। अगर आप चाहेंगे तो हम बोल देंगे वहाँ पे। इसमें शंखनाद क्या करना भैया, हाजीपुर मेरा घर रहा है, मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा है, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मेरा उत्तरदायित्व एक पुत्र होने के नाते बनता है कि मैं हाजीपुर मेरे पिता की गैर मौजूदगी में हाजीपुर का वैसे ही ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता होते तो वो रखते, और हाजीपुर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अगर मैंने हाजीपुर से समझौता किया या हाजीपुर को छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से कभी नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। तो आज हाजीपुर की जनता को कह देंगे कि आप उनके साथ खड़े होंगे 2024 में। मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल उनके साथ खड़ा भाई। मुझे दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।